धम्म प्रेमियों, एक नहीं यहाँ देश के लोग चमत्कार पे इतना विश्वास रखते हैं कि बुद्ध से कोसों दूर है। अब मैं उस पाखंडी दुनिया के अंदर दीपक जलाने की कोशिश कर रहा हूं, उस अंधविश्वास भरे हुए मन में बुद्ध का ज्ञान देकर के प्रकाश भरने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये काम बड़ी एड़ी चोटी का दम लगा करके कर रहा हूं। शायद कहीं से थोड़ा सा माइंड में चला जाए, लेकिन आदमी को कितना समझाओ, समझना नहीं चाहता, पागल बना हुआ है। और ऐसे पागल बना है, अभी समझिएगा और जल्दी समझ आएगा। एक व्यक्ति ने 2 गधे पाले और गधे थोड़े से बड़े हो गए, उसने दोनों गधे बेच दिए। समझना बात को, बड़ा आनंद आएगा। दोनों गधे बेच दिए और क्या हुआ, एक को ले गया कपड़ा धोने वाला धोबी और एक को ले गया तमाशा दिखाने वाला। तो अब क्या हुआ, तमाशा दिखाने वाला क्या करे, सारा सामान तमाशे का गधे के ऊपर ला दे, गांव-गांव ले जाए और तमाशा दिखाए। कपड़ा धोने वाला क्या करे, जिसने खरीदा था कपड़ा धोने वाले ने, वो सारे कपड़े लादे घाट पे ले जाए, वो तो वहां कपड़े धोए और उसका गधा वहीं हरी हरी घास चुंगे पानी पिए। धीरे धीरे करके क्या हुआ, महीने 6 महीने गुजरे, तमाशा दिखाने वाले का गधा सामान धोकर के जो तमाशा दिखाते गांव गांव फिरता था, एक दिन तमाशा दिखाने वाला व्यक्ति तमाशा दिखाने वहां आ गया जहां पर कपड़ा धोने वाला कपड़े धोता था। वहां ने वहीं अपना मजमा लगा लिया, और जब मजमा लगा लिया तो क्या हुआ, ये तो तमाशा दिखा रहा है और कपड़ा धोने वाले कपड़े धो रहा है। अब इन दोनों के गधे झूठे हुए हैं, वो तो हरी हरी घास चुंग रहा है, ये वाला गधा वहां से चलते 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 उसी मैदान में आ गया जहां पर कपड़ा धोने वाले का गधा चुंग रहा था। हरी हरी घास चुंगने लगा और चुंगते चुंगते क्या हुआ, दोनों गधे आपस में टकरा गए। एक दूसरे को देखा तो कहने लगे, ऐसा लग रहा है जैसे हमारी तुम्हारी पहले की कोई परिचय है, मुलाकात है। लग तो मुझे भी रहा है, ऐसा कहने लगा दूसरा। धीरे धीरे परिचय निकाला तो समझ में आया, हम तो दोनों सगे भैया हैं, हमको बेच दिया था, तुमको तमाशा दिखाने वाला ले गया था, मेरे को कपड़ा धोने वाला। अब दोनों भाई आपस में बात कर रहे हैं, दोनों गधे। जो कपड़ा धोने वाले का गधा वो कह रहा, भैया तू बता, तू इतना दुबला पतला सूखा सा कैसे हो गया ऐसा। उसने कहा, मेरी छोड़, तू बता, तू इतना हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त मोटा ताजी कैसे हो गया। कहने लगा, देख मैं तो हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त इसलिए हो गया कि मेरा मालिक वो कपड़े धो रहा है, मुझे छोड़ देता है, मैं हरी हरी घास खाता हूँ, पानी पीता हूँ, मस्त रहता हूँ, इसलिए मोटा ताजी हो गया। अब तू बता, तू इतना दुबला पतला क्यों हो गया। बोला, क्या बताऊं, मेरा मालिक है ना, मेरे ऊपर सारा सामान लाद देता है, गली गली गांव गांव घुमाता फिरता है, खाने को कुछ देता नहीं है, इसलिए मेरी हालत ऐसी हो गई, मैं सूखने लगा हूं। तो उसके दूसरे वाले गधे ने कहा, जब तेरी हालत ऐसी हो गई है, तू सूख रहा है, हड्डियां दिख रही हैं, दुबला पतला हो गया, तो छोड़ क्यों नहीं देता तू उसको। बोला, ना छोड़ूंगा नहीं। बोले, क्यों नहीं छोड़ेगा। नहीं, कुछ भी हो जाए और दुबला पतला हो जाऊं, छोड़ूंगा नहीं। बोले, कारण क्या, क्यों नहीं छोड़ना चाहता। कि इसलिए नहीं छोड़ना चाहता कि मेरा मालिक जब तमाशा दिखाता है तो 2 बांस इधर बांधता है और 2 बांस इधर बांधता, बीच में बांधता है रस्सी, उस रस्सी पर उसकी पत्नी चलती है। तब मेरा मालिक अपनी पत्नी से कहता है, संभल के चलियो, अगर गिर गई तो तेरी शादी इस गधे से करवा दूंगा। तो इस जुगाड़ में हूं, कभी तो गिरेगी, और जिस दिन गिर जाएगी मेरी शादी हो जाएगी। अरे मूर्ख आदमी, वो कभी ना गिरने वाली, मूर्ख कहते हैं वो तो कलाकार है, लेकिन तू सूख सूख के मर जाएगा, वो कभी ना गिरेगी। ऐसे ही जितने लोग यहाँ बैठे हैं जो कहते हैं ईश्वर होता है, परमात्मा होता है, निराकार साकार का ढोल बजाए बैठे हो, अरे भैया कहीं ईश्वर नाम की सत्ता नहीं है, बुद्ध ने इसके अस्तित्व को ही नकार दिया, लेकिन तुम मर जाओगे भूखे रहते रहते, पूजा पाठ करते करते, लेकिन वो कभी तुम्हारी पुकार सुनने वाला कभी नहीं आएगा। इसलिए आज ही फैसला लो,
आज ही निर्णय लो कि उस दुनिया से निकल करके मुझे बुद्ध की ओर आना है और यही बुद्ध की शरण से मेरा कल्याण होगा। और ये मार्ग हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिया है। माताओं, तुम्हें पता है कि तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था, अच्छा भोजन करने का भी अधिकार नहीं था। हमारी जिंदगी पशुओं जैसी थी, इतने निर्धन गरीब थे, जैसे झुग्गी झोंपड़ियों में आज भी जो लोग रहते हैं वैसी जर्जर हालत थी हमारी। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब हर हाल में तुम्हें अच्छा बनाना चाहते थे, इसलिए बाबा साहब ने तुम्हें शिक्षा दी, इसलिए बाबा साहब ने तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार दिया, अच्छे मकानों में रहने का अधिकार दिया, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया, और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर भगवान बुद्ध का धम्म लेकर के आए ताकि तुम उसको स्वीकार करो और तुम्हारा जीवन संवर जाए। मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है कि तुम साड़ी पहनो या जीन्स। कल नीलम बहन जी आई थी ना, तो कहीं तुम देख करके ऐसा मत सोच लेना कि हाँ वो नीलम जी आई थी, वो उपदेश कर रही थी, वो अम्बेडकरवादी थी, वो जीन्स पैंट पहनती है तो मैं भी पहनूंगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप जीन्स पहनो या साड़ी, कुर्ता पहनो या धोती, बात ये नहीं है। बात है आपकी विचारधारा बदलनी चाहिए, आपके अंदर बुद्धवाद अम्बेडकरवाद पैदा होना चाहिए। वस्त्र आपका कैसा हो इस बात को मायने नहीं रखता, लेकिन आपका विचार परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। विचार बदला तो जग बदलेगा। कौन कौन बदलने के लिए तैयार है? हाथ उठा के समर्थन करो। पीछे आवाज जा रही है क्या? हाँ हाँ, बदलने के लिए तैयार है। कितनी देर के लिए? जब तक कथा के अंदर बैठे हैं तब तक के लिए, और जैसे ही बाहर हुए फिर उसी दुनिया में। तनिक तो विचार करो, हमारे महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन दिया, अगर हम ना बदलेंगे तो फिर महापुरुषों की विचारधारा दब जाएगी, दब जाएगी। आप ही लोगों जिंदा रखने वाले, आपकी वजह से महापुरुष जिंदा है, वरना वो लोग तो चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध का धम्म खत्म हो जाए, और उनने खत्म करने में पहले भी कोई कसर नहीं छोड़ी। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी गई, मठ और स्तूप तोड़वाए गए, तक्षशिला को तहस-नहस कर दिया, भिक्षुओं को कत्लेआम करवा दिया, सारा साहित्य जला के खत्म कर दिया। और अगर बाबा साहब ना होते तो हमें ये सब देखने को न मिलता। ये हमारी दुनिया जो आज ये रंगीन दुनिया दिख रही है, आज ये खुशनसीबी हमारे जीवन में है, ये हमारे महापुरुषों की देन है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि वेदों में ग्रंथों में कोई बात लिखी है चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, भीड़ मानती है तो भी बात को नहीं मानना चाहिए। बोलिए बाबा साहब की।